बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 3 हफ्ते की गैर हाज़िरी रही। कुछ मौसम का कसूर था, कुछ शादियाँ, कुछ कमियाँ भुगताने में टाइम लग गया। बट एमएस का पार्ट 2 हाजिर है। 15 नवंबर को पहली दफ़ा एमडी कैट के इम्तहान की डेट रखी गई थी, जिसका रिज़ल्ट कंप्यूटर 24 घंटे में जनरेट कर देता है। लेकिन ये इम्तहान शैतान की आंख साबित हुआ और अभी तक ये फ़ाइनल नहीं हो सका, क्योंकि इसके रिज़ल्ट कंट्रोवर्शियल हो गए। पेपर लीक होने की भी इतलात हैं। एफआईए ने मुजरिमों को पकड़ा हुआ भी है, और अगर वो जाली पेपर होता तो उन लोगों की अब तक ज़मानत हो जाती, लेकिन उनकी ज़मानत नहीं हुई, जिससे ये साबित होता है कि शायद वो पेपर ओरिजिनल ही था जो लीक हुआ है। ये शताबी करे खराबी वाला इशू नहीं है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का एक्ट जो है, ये 20 अक्टूबर 2019 को जारी हुआ था, और यही अहले इक़्तिदार लोग थे जिन्होंने उस वक़्त से ये इम्तिहान कराने की तैयारी की हुई थी। लेकिन ये कौंसिल के हालात संभाल नहीं सके। ये ताकत के नशे में इतने सरमस्त थे कि इन्होंने आते ही पुराने स्टाफ को हरासा करना शुरू कर दिया और उनकी छांटी शुरू कर दी। नया स्टाफ भर्ती करना शुरू कर दिया, और कौंसिल का सिस्टम समझने की जहमत गवारा नहीं की। तभी मैं ये कहता था कि इनके पास इनकी अहलियत, कैपेसिटी और विजन में बहुत फ़र्क है। इन्होंने कौंसिल के लाखों रुपए मुकदमात पे खर्च कर दिए आर्डीनेंस वाले दौर के दौरान, क्योंकि पैसा डॉक्टरों का है और हमने एक एक पैसा इकट्ठा किया था कौंसिल में, तो इसलिए दुख तो होता है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद, और ला का तजर्बा होने के बावजूद, और लॉ मेकर की बैकग्राउंड होने के बावजूद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज ने आर्डीनेंस को उठा के बाहर रख दिया। उसके बाद ताकत का नशा तो अपनी चीज़ है। ताकत का तो नहीं कहना चाहिए, हुकूमत की ज़ोर था कि उन्होंने सेनेट से रिजेक्ट होने के बावजूद जॉइंट सेशन में अताल 2 नंबर तरीके से, क्योंकि एजेंडा में लाए बगैर, डिबेट कराए बगैर, और यहाँ तक कि बहुत सारे लोग उसकी कापियाँ मांगते रहे कि उनको कापी दिए बगैर इन्होंने वो कानून चंद मिनटों में पास करा लिया। अब जब इम्तिहान शुरू हुआ तो करोड़ों रुपए फीस लेने के बावजूद तलबा और वालदैन को इन्होंने कोरोना से ज़्यादा परेशान किया, और जो अभी तक जारी है। लोग मुख्तलिफ अदालतों में गए, एहतजाज किया। लाहौर हाई कोर्ट में कुछ तलबा ने रिट की, तो उन्होंने कमाल मेहरबानी से कौंसिल पे एतबार करते हुए 4 रिट पटिशनें कौंसिल को वापस भेज दी कि आप इनको सुन के तो मुनासिब फैसला कर दें। होना तो ये चाहिए था कि कमीशन का इजलास बुलाया जाता। मैं इसको कमीशन नहीं कहता, क्योंकि सारी पावर्स कौंसिल के पास हैं, तो कौंसिल का इजलास बुलाया जाता। कौंसिल के लोग बैठते, इन तलबा को, वालदैन को उनके वकला की मौजूदगी में सुनते। आपके पास पावर्स हैं, और उसके बाद जो मुनासिब फैसला होता वो कर दिया जाता। लेकिन हुआ क्या कि वाइस प्रेसिडेंट साहब ने अकेले, जिनको ना मेडिकल एजुकेशन की, शायद सब्जेक्ट भी पूरे ना आते हों कि कौन कौन से सब्जेक्ट में एग्ज़ाम होता है, उन्होंने सिलेबस भी खुद नहीं बनाया, उन्होंने इम्तिहान भी खुद नहीं कराया, क्योंकि वो दोनों के लिए अलहदा अलहदा फोरम है। वो बैठ के बच्चों की बातें सुनी, उनका माफ़ी बयान जो भी उन्होंने, बच्चों ने और के वालदैन ने बताया होगा, उसको सुना।
और अकल कुल होते हुए बच्चों को एग्ज़ामिनेशन की टेक्निकलिटीज़, एनालिसिस की टेक्निकलिटीज़ और शकील अंग्रेज़ी बोल के फारिग कर दिया और अपना स्टैंड वहीं रखा कि जो कुछ फैसला किया है वो सही है, हालांकि उसमें बहुत सारे फ्लाज हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि इन्होंने क्योंकि खुद सुना और खुद फैसला कर दिया और खुद ही उस हियरिंग के मिनट्स इशू कर दिए। पहली बात है कि कमीशन का कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, तो कमीशन का वाइस प्रेसिडेंट लिखना ही गैर कानूनी है, क्योंकि ये किसी कानून में है नहीं। दूसरी बात है कि वाइस प्रेसिडेंट ने मिनट्स क्यों इशू किए, क्योंकि सुने उन्होंने, वही सदारत कर रहे थे। अगर आपने कौंसिल से सुनाया है तो प्रेसिडेंट को साइन करने चाहिए, नहीं तो वाहिद एक अकलौती मुलाजिम है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की, रजिस्ट्रार साहबा, ये उसके मिनट्स इशू होने चाहिए थे। और ये कल को कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा तो ये भी उड़ जाएगा कि कानून को फिर कानून के हिसाब से देखा जाता है कि कौन सुनता है, कौन फैसला करता है और कौन इस हिसाब से कहता है। इसके अलावा अभी तक कुछ तलबा की पिटीशंस हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं और उन पर फैसला होना बाकी है। तो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के तलबा जिन्हें वहाँ दाखिला लेना है, उनकी परेशानी और उनके वालिदैन की परेशानी अभी तक जारी है। उससे आगे हैं कि जो आपने क्राइटेरिया एडमिशन का बना दिया है, उस क्राइटेरिया में रेगुलेटरी बॉडी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। ये भी कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी रेगुलेशंस हैं। या तो दोनों को आपने पावर्स देनी थी कि वो 20 नंबर इंटरव्यू के रख लें, या दोनों को ये पावर्स नहीं देनी थी। जब आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो अदालतें उसका नोटिस लेती हैं और उससे उनको आपकी लिटिगेशन में पहले भी आपने लाखों रुपए ज़ाय किए हैं और ज़्यादा ज़ाय करेंगे। वेटेज आपने दी 50% MD कैट के और 50% मैट्रिक और FEC के मार्क्स की। 12 साल की मेहनत के आपने वेटेज 30% कर दिया और चंद घंटों के इम्तिहान की जो कंट्रोवर्शियल हो चुका है उसकी आपने 50% रखी। अगर आपने जिस भी मोटिव की वजह से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को ये एज देना था कि वो पिक एंड चूज़ कर सकें, तो आपको वेटेज कम करनी चाहिए थी MD कैट के इम्तिहान की। 12 साल के मेहनत की वेटेज कम नहीं करनी चाहिए थी और इसमें से 30% इसकी वेटेज दे देते कि आप अपने साथ उनको शामिल रखते कि जी अच्छा चलें, इसमें अगर ये कंट्रोवर्शियल हो गया है तो उसको वो कर दें। मैं अभी तक जब तक अदालत फैसला नहीं करती कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ कि इसमें कितना नुकसान हुआ है और ये तनाज़ा कब से खड़ा है और कब तक